जो व्यक्ति ट्रीटमेंट को सही तरीके से डेप्थ में जाके समझेगा नहीं, जी। उसके लिए पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता जाएगा। जी। लेकिन जब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स हैं, नेचर क्योर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, जिन्हें हमने अपनी सीरीज़ में कभी पहले डिस्कस भी किया है, जी। तो उन्हें जब समझ करके आप अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपने जर्नी को कैरी ऑन करेंगे, इट वुड बी वेरी ईज़ी टू गेट क्योर्ड। अगर हम पेशेंस नहीं रख पाते, तो अक्सर करके हमने देखा है कि पेशेंट्स थोड़ी ही देर के बाद कह देते हैं, मेरा बीपी हाई था, वो अभी तक ऐसे नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे चलेगा? राइट। 1 महीना हो गया ट्रीटमेंट लेते हुए, लेकिन पर्टिकुलरली जो रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, बट येस XYZ अदर फैक्टर्स आर गुड। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। जी। ज़माने भर के हम टेस्ट्स करवाते हैं। टेस्ट्स करवाने से क्या लाभ मिलता है? ताकि हमें पता चलता है कि अंदर बीमारी क्या है। लाभ क्या मिलता है? लाभ ये मिलता है कि हमें हमारी अच हेल्थ में वो कैसे प्रमोट कर रहा है टेस्ट? वो तो नहीं कर रहा नहीं है, कर वो रहा। नहीं कर रहा। I have an example of a ओके। patient I'm dealing with. He is a retired bank manager जी। from Punjab National Bank. और वो अंकल जब मेरे पास आए ट्रीटमेंट के लिए, तो यूजुअली नॉर्मली ही इज़ फाइन, लेकिन बिकॉज ही इज़ इनटू द हैबिट ऑफ चेकिंग हिज ब्लड प्रेशर एवरी मॉर्निंग, ही गेट्स अप फ्रॉम द बेड। तो जब वो सो के उठते हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर घर में ही मशीन से चेक करते हैं। चेक करने तक वो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक होते हैं वो। चेक करने के बाद अगर वो पैरामीटर्स थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे होते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं, उन्हें घबराहट होने लगती है, उनका बीपी हाई हो जाता है, फिर उनको ओह! हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। सो कैन यू चेक द पावर ऑफ माइंड? सो मेरे कहने का भाव ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, येस, टेस्ट्स आर रिक्वायर्ड। अननेसेसरीली कई लोगों को हर साल टेस्ट करवाने की आदत है, फुल बॉडी एग्जामिनेशन करने की आदत है। देन टू मच टेस्ट्स करवाने के बाद क्या होता है, वो एक एक चीज़ को देखते हैं, सोडियम इतना, विटामिन बी इतना, डी इतना, आयरन इतना, कैल्शियम इतना, पोटेशियम इतना, मतलब वो एक एक चीज़ को आप चेक करेंगे, एंड यू आर चेकिंग इट ओनली in single reference range which is working for the whole world. राइट। And actually आप पूरी दुनिया को एक ही रेफरेंस रेंज में फिट नहीं कर सकते। Why? Because सबका काम काज अलग अलग है, राइट। सबका नेचर अलग अलग है, सबका स्वभाव अलग अलग है। हर एक आने वाली सिचुएशन को टैकल करने का जो कैपेबिलिटी है, जी। वो सबकी अलग अलग है। पर सिस्टर यहाँ पर एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट आता है। जब हम बात करते हैं पेशेंस की, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें पेन बहुत होता है, जैसे कि आप खुद उसके साक्षात स्वरूप है, आपने खुद उसके थ्रू गुजरे हैं, इतने पेनफुल जर्नी के थ्रू। ऐसे में पेशेंस कैसे रखा जाए? क्योंकि आई थिंक कि ऐसी बीमारियों में जिन्हों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या पेन होता है बॉडी के अंदर, तो पेशेंस कहाँ से आएगा? I would like to relate it to a very very beautiful example. जी। सपोज आपको वैष्णो देवी मंदिर जाना है, जी। या फिर आप कोई भी ऐसे दर्शन के लिए जा रहे हैं किसी माता के मंदिर जो बहुत हाइट पर है। राइट। आप सभी अभी उसको इमेजिन ज़रूर करिएगा। while आई एम स्पीकिंग, प्लीज़ श्योर। इमेजिन इट, विजुअलाइज करिए। आपको पता है कि वो इतना टॉप पे है मंदिर, एंड वी हैव टू वॉक थ्रू द लेन, और हमें ऊपर तक पहुंचना है। जी। ठीक है, और आपको पता है ऊपर तक पहुंचने पर वो जो नज़ारा होगा, वो जो दर्शन करेंगे और आपकी जो भावनाएं होंगी, दैट इज़ अल्टीमेट, है ना? वो पता है हमको कि जी। हम क्यों जा रहे हैं, उस रास्ते पर चले ही हैं। आप ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया और वर्ल्ड, आप आ गए हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो वैष्णो देवी की चढ़ाई जब चढ़ेंगे, फिर आपने ये भी सोच लिया कि मुझे घोड़े पे नहीं जाना है, लेकिन आई विल गो बाय फुट। राइट। ठीक है, आप वॉकिंग करते हुए जाएंगे उस दर्शन के लिए। तो आपको पता है, सोच समझकर आपने उस रास्ते को चुना। राइट। यू कैन रिलेट इट, सोच समझकर आपने एक एक्यूरेट ट्रीटमेंट को चुन लिया राइट। कि ये समझ में आ रहा है
जेन्युइन है, बात भी दिमाग को टच हो रही है, बात बिल्कुल राइट है, अब मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। जी। वंस यू आर स्टार्टेड वॉकिंग, थोड़े किलोमीटर्स चल के आप थकेंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपकी पिंडलियों में दर्द होगा, आपके पाँव में दर्द होगा, आपकी पैरों की उंगलियां भी थोड़ी दुखेंगी, फिर आप बैठेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा पानी पिएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर चल देंगे। यस, यस। दिस इज व्हाट वन डज जी, ऑन अ जर्नी बिल्कुल। व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ पिलग्रिमेज। तो फिर थोड़ा और चल ली, अर्धकुंवारी पहुंच गए, फिर सोचा आधा सफ़र पूरा हुआ, अब आधा और बाकी है। फिर आप अपने आप में जोश भरेंगे, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे एंड अब फिर आगे चलेंगे। यस, यस। तो उस जर्नी पर चलते हुए आप भी बहुत बार थक रहे हैं, बहुत बार पेन्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सांस भी फूल रही है, लेकिन आपके माइंड में एक बात है कि मुझे तो वहाँ पहुँचना है। पहुंचना है। सो सिमिलरली जब मैंने अपने आप को उस टाइम पीरियड में से निकाला, आई न्यू, मुझे ये पता चल गया था आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम टेकिंग द राइट ट्रीटमेंट, और मैं जो भी इसके लिए कर रही हूँ वो 100% करेक्ट है। जी। और उस पॉइंट पे, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए मुझे भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो एवरी टाइम आई हैड पेन्स, every time I had severe and extreme pains. या। Even that time I used to, मैं देख लेती थी उठा के दवाइयाँ, एलोपैथी मेडिसिन्स जो मेरे पास, स्टीरॉइड्स वगैरह जो भी दे रखे थे, मैं उनको खाती नहीं थी। मैं अपने पास एज अ एमरजेंसी रखती ज़रूर थी, बिकॉज जब भी कभी आउट ऑफ होम आते थे, कभी यहाँ आते थे, कभी कहीं भी होते थे, तो एक होता है मन में कि इमरजेंसी के लिए साथ में कुछ होना ज़रूर होना चाहिए। चाहिए। जी। सो आई यूज्ड टू कैरी देम। तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई कि आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन, और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एट अ स्ट्रेच 15 नाइट्स आई कुडंट स्लीप। ओह! मेरे को सर्वाइकल वाले एरिया में आर्थराइटिस का अटैक हुआ था, और गर्दन से लेके पूरा सर्वाइकल एंड हाफ अपर बैक, थोरैसिक रीजन के पीछे, वहाँ मेरे को बहुत पेन्स थे। जब मैं लेटती थी मेरे को पेन होने लगता था, और जब मैं बैठती थी तो नींद के झोंके आते थे। तो सही है। नीदर आई यूज्ड टू सिट, नीदर आई यूज्ड टू ले डाउन। तो वो जो एक टाइम पीरियड था, 15 डेज़ 15 नाइट्स ऐसे ही गई। तो दिन में थोड़ा बहुत सो के टाइम पूरा उसको कैरी ऑन कर लेते थे, जी। कंपनसेट कर लेते थे वहाँ से। पर रातें बहुत मुश्किल गुजरती थी, एंड देयर वाज़ नो वन विद मी। आई वाज़ कंप्लीटली अलोन, बिकॉज़ वो कोविड का टाइम था। अच्छा। येस, एंड आई वाज़ स्टक आउटसाइड अवे फ्रॉम होम। तो उस टाइम पीरियड में मैंने पेशेंस को बहुत एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को बहुत अनुभव में लाके देखा कि पेशेंस रखने से क्या होता है। एंड द वेरी लाइक फ्रूटफुल थिंग जो मेरे सामने आए, तो उसका जो फ्रूट मेरे सामने आया, एंड सी आई एम इन फ्रंट ऑफ यू कंप्लीटली वाओ! फिट एंड फाइन। तो कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें आपको बेनिफिट भी देके जाती हैं, ये समझ में आना हमें बहुत ज़रूरी है। सिस्टर, यहाँ पर एक थॉट आता है, ये मुझे बहुत खूबसूरती से आपने अभी बताया, उसी से कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। उसमें मैंने सोचा कि जब हम किसी ट्रीटमेंट को अपनाते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट को, तो हमें अगर उस पे ट्रस्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कोई भी लूँ, चाहे एलोपैथी लूँ, चाहे नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और एनी अदर ट्रीटमेंट दैट इज़ एक्जिस्टिंग, कितना बड़ा रोल प्ले करता है ट्रस्ट। क्योंकि जिस तरह से आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब मैं उस पेन से गुजर रही थी, मुझे पता था कि इसमें मेरा फ़ायदा हो रहा है, इससे मैं हील होऊंगी, यस, आई विल रीच देयर। तो वो ट्रस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह से आपने एक और चीज़ कही कि माता जी की दर्शन में जब हम जाते हैं तो एक विश्वास होता है कि माता जी हमें वहाँ तक पहुँचा देंगी। बिल्कुल। तो वो विश्वास पर हम कितने भी मीलों चल देते हैं, तो वो ट्रस्ट कितना ज़रूरी है। Of course, trust is very important when you are taking any treatment. कुछ भी आप कर रहे हैं, ट्रस्ट तो सबसे पहले आता है। जी। बिना ट्रस्ट के तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। राइट। यस, यस। एंड नाउ व्हेन पीपल स्पीक टू मी, वो मेरे एक्सपीरियंस को सुन के ट्रस्ट करके ही बात करते हैं ना। जी। तो ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हमें ट्रस्ट के साथ होश नहीं खोने चाहिए। अच्छा। ट्रस्ट है, अब दुनिया में लोग अपने प्यार के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, राइट। बट अगर आप होश खो करके जोश में आके कुछ करोगे,
तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी या कोई ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. राइट. सो व्हेन यू आर ट्रस्टिंग अ सिस्टम, व्हेन यू आर ट्रस्टिंग समथिंग, उसके लूप होल्स भी चेक कीजिए, जी. उसके प्रोज एंड कॉन्स भी चेक कीजिए, उसके आगे पीछे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ चेक कीजिए. चाहे कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप अक्सर करके हम दुनिया में देखते हैं कि जब भी कोई किसी चीज़ कोई भी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, लोग क्या कहते हैं, उनसे सुना था वो ठीक हुए तो हम आपके पास आए. मेजॉरिटी पीपल गो लाइक दिस. यस. ठीक है, लेकिन पावर ऑफ माइंड तो बहुत ज़्यादा है. पावर ऑफ माइंड तो ये भी कहता है कि आपके शरीर में जो चीज़ नहीं है, आपने सोच भी ली तो वो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा. अच्छा. पावर ऑफ माइंड तो ये भी कहता है. अच्छा, ऐसा भी होता है? यस, आई विल लेटर ऑन शेयर वन एग्जांपल ऑन इट. जी. लेकिन अभी जो बात ट्रस्ट की हो रही है कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, चेक कीजिए. अब सपोज somebody इज टेकिंग सप्रेसिव ट्रीटमेंट. राइट. सप्रेसिव ट्रीटमेंट में आपने ट्रस्ट तो बड़ा ही कर लिया, लेकिन क्या ट्रस्ट उस सप्रेशन को रोक पाएगा? नहीं. फिजिकल फैक्टर्स पे जो ट्रस्ट फिजिकल लेवल पे आकर के उसने जो नुकसान करना है वो तो करना ही है ना? राइट. लेकिन यस, ट्रस्ट की वजह से हो सकता है कि वो उसको ओवरपावर कर जाए और कुछ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल भी जाए. राइट. लेकिन एक ऑलरेडी जो चीज़ जिसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, उसका भी अपना इफेक्ट आएगा, बट ट्रस्ट का अपना भी एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा. बिल्कुल. सो इसलिए ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट हैविंग ट्रस्ट यू कैन नॉट, आई मीन बिना ट्रस्ट के आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते इजीली. वो Right. थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टिंग बात मैं खुद ही ये कहना चाहूँगी. जी. अगर ट्रीटमेंट एक्यूरेट है एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट में कोई व्यक्ति ट्रस्ट नहीं भी कर रहा है, वो तब भी ठीक होगा. अच्छा. जी. जब स्टिमुलेशन हमारे वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स को मिलती है, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को ठीक किया है जहाँ पर सपोज कोई ड्रिंक बहुत करता है और उनकी वाइफ आके हमसे कहती है कि वो ड्रिंक बहुत करते हैं, तो वो खुद से तो दवाई लेंगे नहीं आके, या राइट. खुद से तो ट्रीटमेंट लेंगे नहीं, ना सुनेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं और घर में उसकी वजह से जो कला कलेश होता है वो ना हो. बिल्कुल. तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप उनको साइलेंटली ट्रीटमेंट उनका शुरू कर दीजिए. विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स, कुछ देर के बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे. Wow. सो दिस इज़ हाउ द एक्यूरेट ट्रीटमेंट ऑल्सो वर्क्स ऑन अ पेशेंट. कई बार आप उनको बिना बताए भी उनको ठीक कर सकते हैं. आप प्लेसिबो इफेक्ट से भी ठीक कर सकते हैं, नोसिबो इफेक्ट से भी ठीक कर सकते हैं. सो अल्टीमेटली द पावर ऑफ माइंड एंड द पावर ऑफ दिस बॉडी, जो सिस्टम परमात्मा ने दिया है, उसमें भी लाजवाब पावर है. वाओ. सिस्टर, जब आप बात करते हैं कि वो 3 साल आपके बीते, उस वक़्त कौन सी ऐसे गुण थे जो आपने अपनाए जिसकी वजह से आप उससे बाहर आ पाए? क्योंकि ट्रीटमेंट्स तो सभी ले रहे हैं, राइट? काफ़ी लोगों को ये बीमारी होती है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत रेयर है, काफ़ी लोगों को होता है. 18 million people in India, ओह! those who are suffering from rheumatoid arthritis. ओह! Yes. तो ऐसे में उन सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन आपने ऐसा क्या स्पेशल अपनाया जिसकी वजह से आप इतने अच्छी तरह से उससे बाहर निकल गए और इतने सारे लोगों की प्रेरणा बन गए हैं? या सीक्रेट कह सकते हैं. जी, यू कैन से द सीक्रेट. यस. First is patience, यस. and that patience is all because of my doctor. या. I used to speak to him always, और मुझे उनके कॉन्सेप्ट्स, कैसे नेचर हमें हील करती है, कैसे शरीर में कैसे काम होता है. राइट. मतलब ये शरीर को एक बहुत छोटा सा, आप वो मत समझो कि बस एक बॉडी है, मिल गई है और हम जी रहे हैं. Right. नहीं, ये बहुत बड़ा एक कारखाना है, एक कार्य क्षेत्र है ये बहुत बड़ा. वाओ. ये इतनी बड़ी मशीनरी है, इसके अंदर पता नहीं हजारों काम चल रहे हैं. एवरी मोमेंट समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. वाओ. सेल्स अपना काम कर रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहा है. मतलब
कोई डाइजेशन में लगा है, कोई उसको तोड़ने में और फ्रेगमेंट करके डिवाइड करने में लगा हुआ है, फिर उसको कोई पचाने में लगा है, कोई फिर उसको बाहर निकालने में लगा है। मतलब सी ना, मतलब जैसे आप इसको, इस बॉडी को ना इतना हल्के में नहीं लो। सारा दिन जन्म से लेके हार्ट कितना पंप कर रहा है सोचो, वो लगा ही हुआ है बेचारा, दिल खून आ रहा है और जा रहा है, वो उसी में लगा हुआ है ना। सो ट्रू। वो फ्रेश ब्लड पंप करने में ही लगा हुआ है। ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं है हाँ, एक्चुअली। तो आप खुद सोचो कि सपोज यू आर विजिटिंग अ इंडस्ट्री, जी। यू आर विजिटिंग अ बहुत बड़ा फैक्ट्री में जा रहे हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो एक कारखाने में आप देखते हो कि सिर्फ एक ही मशीन नहीं लगी होती है, उसके रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक वो सारा का सारा एक फैक्ट्री के अंदर सेटअप लगा होता है। वो प्रोसेस होता है ना, एक्चुअली। वो बताते हैं, आपको दिखाते हैं, जो जो पूरा इंडस्ट्रियल टूर लेके जाते हैं जी। वो हमें दिखाते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, फिर यहाँ से ये प्रोडक्शन में जाता है, फिर यहाँ से ये कटाई होती है, ये ऐसे होता है, और Right. लास्ट में फिर यहाँ पर ये फिनिश प्रोडक्ट बन के आपके शोरूम में आ रहा है। राइट। यस, तो दिस बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ फैक्ट्री। ये भी एक बहुत बड़ा कारखाना है। यहाँ मुंह में हमने जो डाल दिया बस उतने से ही काम नहीं होता है। हम तो सिर्फ दो ही चीज़ों को देखते हैं, या तो हम जो खा रहे हैं वो देखते हैं, या जो एवरी मॉर्निंग जो हमारे फेसेस हैं हम उसको बस देख लेते हैं कि हाँ बस पेट साफ हो गया, ओके। तो इतना ही नहीं है, आप पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें जी। कि हमारे शरीर के अंदर एवरी मोमेंट कुछ चल रहा है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हमारे मतलब थॉट्स हैं, फिर उनका इफ़ेक्ट बॉडी पर है, फिर जो अंदर जा रहा है उसका इफ़ेक्ट माइंड पर है। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, नो। सच तो में। उस ब्यूटीफुल कारखाने को, इस फैक्ट्री को भी थोड़ा समझना चाहिए कि परमात्मा ने जो इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा सिस्टम लगा के भेजा है मुझे धरती पे, राइट। वो इतना मतलब कि ऐसा तो नहीं होगा कि उसको अंदर समझ नहीं है, ट्रू। है ना। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि परमात्मा ने जो ये सिस्टम बनाया है, इसके जैसी मशीनरी पूरी दुनिया में कोई नहीं तैयार कर सकता। यस, कि आप जो एब्सोल्युटली। खा रहे हैं उसी में से विटामिन्स बन रहे हैं, उसी में से मिनरल्स बन रहे हैं, उसी में से प्रोटीन्स भी बन रहा है, उसी में से हर चीज़ बन के फिर जो नहीं चाहिए वो एग्जिट भी हो रहा है। राइट। तो इतनी बढ़िया मशीन जो परमात्मा ने दी है, उसको अपना काम करने देना चाहिए। We should know this नेचुरली। naturally. Yes. We should not interrupt the natural processes going on inside the body. वो नेचुरल प्रोसेसेस को जब हम इंटरप्ट करते हैं, वहीं जाके पंगा खड़ा होता है। मेरे Okay. ख्याल से एक है तो हंसी की बात, लेकिन मैं समझती हूँ हमारे दर्शक भी अगर सोच के देखें, परमात्मा ने मान लो कि हमारे हाथ में दे दिया होता कि ये शरीर है, तुम्हें दे दिया है, तुम्हें ही चलाना है, क्या हमें हम ये ध्यान रख पाते कब आंख झपकेगी, कब हमारे मुंह में सलाइवा बनेगा, कब पेट में डाइजेशन होनी है, कब एंजाइम्स रिलीज करने हैं, कब एसिड रिलीज करना है पेट में, क्या याद रहेगा इतना बिल्कुल सब? भी हम नहीं। तहस नहस कर देंगे एक ही दिन में। सो ट्रू, सो ट्रू। Yes? यस। तो we should very deeply understand this when body which is made by, या मेड नहीं कहो, कि परमात्मा ने जो इतना इस क्रिएशन को रेडी किया है, ये जो सृष्टि पर हम हैं, उसका नेचर है, नेचर में हम भी एग्जिस्ट करते हैं। जी। तो इस परमात्मा ने इस बॉडी को कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके हम इंसानों को दिया है, या पूरी प्रकृति को, जो भी प्रजातियां हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सबके प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली अंदर चल ही रहे हैं, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ योर बर्थ या। टिल डेथ, है जी। ना। और हम इतना बड़ा कारखाना लेके रोज चल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत होती है पेशेंस रखिए, परसेवरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, और जो ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हैं, जो भी उसके लिए आप थेरेपीज़ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखिए। वाओ। So I was very consistent in doing pranayam, in doing yoga, in doing meditation अच्छा। and walks.
वाह! तो कुछ भी हो जाता था, मेरे पैरों में भी बहुत पेन्स होते थे। मुझे पता था कि आई हैव टू गो टू वॉक 1 आवर एवरी डे इन द इवनिंग। तो मैं जाती थी, जी, चाहे उसमें मैं कुछ क्लास सुन लूँ, चाहे उसके दौरान मैं कोई सॉन्ग्स सुन लेती थी। जी, आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूज़िक, सॉन्ग्स, सम क्लासेस, और समटाइम्स शबद सुन लेती थी, या समटाइम्स आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन बाय वॉकिंग। तो आई यूज्ड टू स्पेंड, या फिर कई बार किसी फ्रेंड से बात कर लेते थे। राइट, तो व्हाइल वॉकिंग पता था मुझे कि कंसिस्टेंट रखा था, मॉर्निंग में योगा करना है, प्राणायाम करना है, देन वी यूज्ड टू गो फॉर मेडिटेशन, एंड देन इन द इवनिंग आई यूज्ड टू गो फॉर इवनिंग वॉक्स, एंड देन कुछ थोड़ा बहुत खेल कूद में अपना समय देते थे। जी, एंड दिन में तो जो रूटीन्स होती हैं उस पे चलता था। सो कंसिस्टेंसी, आई कैन वी कैन से इट एज अ पीसीपी फॉर्मूला। यस, परसेवरेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, तीनों वाह! को आप अगर लेके चलेंगे, डेफिनेटली आप अपनी बीमारी से बाहर निकलेंगे और बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। सिस्टर, आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और हमारे दर्शकों ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम पेशेंस, परसिवरेंस और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, इन तीनों का अगर सामंजस्य रखें हमारी ज़िंदगी में और हमारे रूटीन में, तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एंड ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि हम अपनी खुद के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को अपनाना है, अगर आप होम्योपैथी या नेचुरोपैथी इस तरह की कोई भी नेचुरल इलाजों को अगर अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ देते हैं, अपने आप को एक ऐसा मौका देते हैं जिसके थ्रू आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो जितना हो सके नेचुरल ट्रीटमेंट्स को अपनाइए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।